जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम। आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री राम जी विराजमान होंगे। आप सभी को श्री राम जी के विराजमान के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी के भक्तों का 500 साल का लंबा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि श्री राम जी का मंदिर वहीं पर बनाया गया है जहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया था। और आज श्री राम जी की लल्ला रूप में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो भी श्री राम जी की जन्मभूमि पर ही होगी। तो आज श्री राम जी बाल लल्ला रूप में विराजमान होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शायद ही कोई ऐसा हो जो श्री राम जी के बारे में ना जानता हो और भगवान श्री राम जी का भगत ना हो। भगवान सदा से हैं और सदा रहेंगे, लेकिन आज सभी जगह यही जयकारा है कि हमारे श्री राम आ रहे हैं। भगवान श्री राम जी कहीं नहीं गए थे। भगवान श्री राम जी सदा से ही हमारे साथ हैं और सदा सदा हमारे साथ रहेंगे। जब भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था और अयोध्या वापस आए थे तो उनकी आने की खुशी में पूरे देशवासियों ने देसी घी के दिए जगाए थे और उसी दिन को हम आज दिवाली के रूप में मनाते हैं। और आज भी भगवान श्री राम जी के लल्ला रूप में विराजमान होने पर पूरे देश में दिवाली जैसा ही माहौल है। और आज यही सबसे बड़ा खुशी का कारण है कि भगवान श्री राम जी की दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से सभी इतने खुश हैं, मगन हैं कि आज भी दिवाली का माहौल है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की आज जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वह बाल रूप में है और उनके बाल रूप में ही प्राण प्रतिष्ठित होंगे। देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को हम बाल रूप में पूजते हैं, लड्डू गोपाल जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान श्री राम जी भी श्री कृष्ण जी का ही रूप हैं। श्री राम जी कृष्ण जी के ही अवतार हैं और एक सच्चा कान्हा भगत भगवान श्री कृष्ण जी का जो भगत है वो श्री राम जी का भी भगत है, क्योंकि चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर हैं ये दो नाम। तो जो आज भगवान श्री राम जी के आने के सभी जगह पर जयकारे लगाए जा रहे हैं कि आज हमारे श्री राम आए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जहाँ पर मंदिर बनाया गया है, आज श्री राम जी की बाल रूप में जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस जगह को लेकर काफ़ी विवाद रहा है कि वहाँ पर मस्जिद बनाई जाए या श्री राम जी का मंदिर बनाया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, तो भगवान श्री राम जी की कृपा से आज वहाँ पर मंदिर बनाया गया है और उसी मंदिर में भगवान श्री राम जी की बाल लल्ला रूप में प्राण प्रतिष्ठित होकर वहाँ पर श्री राम जी सदा सदा के लिए विराजित हो जाएंगे। और जब हम किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं तो वह जागृत हो जाती है। तो आज भगवान श्री राम जी लल्ला रूप में अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। भगवान श्री राम जी की कृपा से आज सारा वातावरण सकारात्मक है, ऊर्जावान है। भगवान श्री राम जी के जयकारे सभी तरफ गूंज रहे हैं। जब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठित हो गए तो उनके आने की खुशी में भंडारे लगाए गए। पूरे हर्षो उल्लास से दिवाली मनाई जा रही है। जी हाँ, जब भगवान श्री राम जी ने वनवास पूरा किया था, अयोध्या वापस लौटे थे, तब भी दिवाली मनाई गई थी। और आज भगवान श्री राम जी 500 साल पुराने विवाद को समाप्त करके अपने जन्मभूमि पर विराजित हो रहे हैं। तो आज भी दिवाली ही मनाई जा रही है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सदा से ही भगवान श्री राम की ऋणी रही है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने आज तक हमेशा मर्यादा का पालन किया। भगवान श्री राम जी ने जब रावण से युद्ध किया तो उन्होंने तब भी मर्यादा में रहकर ही युद्ध किया। अयोध्या के श्री राम मंदिर को फूलों से, लाइटों से और दीपक से तो सजाया ही गया है, साथ ही साथ देश के हर घर में भी आज दीपक जगाए गए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी को मानने वाले
उनके भक्तों में आज खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई है। भगवान श्री राम जी में जब प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो जो वो शुभ मुहूर्त है वो 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त है, और इन्हीं 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जी के लल्ला रूप में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम जी को लल्ला रूप में विराजित किया जाएगा। भगवान श्री राम जी के जीवन पर आधारित रामायण हमें मिलजुल कर परिवार के साथ रहना सिखाती है, और भगवान श्री राम जी के कृष्ण अवतार के रूप में उनके द्वारा सुनाई गई गीता हमें जीवन को जीना कैसे है इसकी शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अलग अलग नाम लेकिन रूप और भगवान एक ही हैं। आज अयोध्या के श्री राम मंदिर को फूलों से, लाइटों से और दीपक से ही सजाया नहीं गया, बल्कि देश के सभी मंदिरों को बिल्कुल श्री राम मंदिर की तरह ही सजाया गया है, क्योंकि यह पूरे देशवासियों के लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और आज श्री राम जी वापस आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अगर आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र के इन 5 गुणों को अपना लेते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के सुखों का त्याग कर दिया था और वे न्याय और सत्य की मार्ग पर चले। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ये 5 गुण अवश्य होने चाहिए, और वो 5 गुण हैं धैर्य। श्री राम जी धैर्यवान हैं और सभी मनुष्यों को धैर्यवान होना चाहिए, लेकिन आज के इंसान को सभी वस्तुएं शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा गुण है दयालुता। अपनों के लिए और अपने लिए तो सभी दयालुता रखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी दूसरों के प्रति भी दयालुता रखते थे। इंसान को भी दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी दयालुता रखनी चाहिए। तीसरा गुण है सफल प्रबंधक। भगवान श्री राम जी सभी को साथ लेकर चलते हैं। चौथा गुण था आदर्श भाई। भगवान श्री राम जी अपने भाई की कभी किसी बात को नहीं टालते थे। भगवान श्री राम जी एक आदर्श भाई हैं। उन्होंने अपने सभी भाइयों को समानता और प्यार दिया। आज भाई भाई में घर घर में झगड़े होते हैं। घर घर में कलह और क्लेश की यह सबसे बड़ी अहम भूमिका है कि भाइयों का एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण सबसे ज़रूरी है। और जबकि आज के समय में हर इंसान, हर भाई भाई एक दूसरे को लूटने खसोटने में लगा हुआ है। भगवान श्री राम जी एक ऐसे आदर्श भाई हैं जिन्होंने अपने भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। आज भगवान श्री राम जी के चरित्र के इस गुण को अपनाने की आज सभी को ज़रूरत है, घर घर में ज़रूरत है, क्योंकि जिस घर की संतान एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखती है, उस घर के माता पिता, उस घर के बड़े बुजुर्ग कभी भी दुखी नहीं हो सकते। इस संसार के सभी माता पिता यही चाहते हैं कि भाई भाई आपस में मिलजुल कर रहें, उनके बीच में किसी भी तरह की भेदभाव ना हो, किसी भी तरह की फूट ना पड़े। माता पिता को क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी ही इसी से मिलती है कि उनकी संतान एकजुट होकर एक साथ है। भगवान श्री राम जी ने मित्रता का गुण भी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाया। केवट, सुग्रीव, निषादराज, विभीषण उनके परम मित्र थे और उन्होंने अपनी मित्रता को निभाने के लिए कई बार स्वयं भी दुख झेले। यदि भगवान श्री राम जी के चरित्र के इन 5 गुणों को सभी व्यक्ति अपना लें तो अपने आप ही राम राज्य आ जाएगा। घर घर का प्रत्येक इंसान श्री राम जी के चरित्र के गुणों को अपना ले तो कहीं पर भी राम राज्य ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि राम राज्य आ जाए। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान श्री राम जी के चरित्र के ये गुण हैं तो उसमें अपने आप ही राम राज्य स्थापित करने की भी संभावना है। इन गुणों को अपनाकर भगवान श्री राम जी की कृपा से हर इंसान अपने घर में सबसे पहले राम राज्य ला सकता है और उसके बाद अपने समाज में, अपने देश में राम राज्य स्थापित कर सकता है। कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी राम राज्य स्थापित नहीं करती, बल्कि व्यक्ति का चरित्र ही राम राज्य स्थापित करता है।
भगवान श्री राम जी ने कभी पर स्त्री पर नज़र नहीं रखी, लेकिन आज हमारे समाज में स्त्रियों की क्या दशा है ये किसी से छिपी नहीं है। तो भगवान श्री राम जी की इस गुण को अपनाएं, पर स्त्री पर कभी बुरी नज़र मत रखें, तो अपने आप ही प्रत्येक स्त्री राम राज्य में ही रहेगी। यदि आप भी श्री राम राज्य चाहते हैं तो आप श्री राम जी के इन गुणों को जरूर अपने अंदर धारण करें। यदि आप भक्ति की राह पर चलना चाहते हैं तो अपने इष्ट को, जिन्हें आप सर्वोपरि मानते हैं, उनके गुणों को भी अपने अंदर जरूर लाएं। और जब आपके अंदर आपके भगवान के गुण, उनकी कृपा बरसने लगेगी तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि राम राज्य लाने की ज़रूरत है, बल्कि आप ये कहेंगे कि राम राज्य ही है। जब हर इंसान अपने अंदर श्री राम जी के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेगा और संसार की प्रत्येक स्त्री निर्भय होकर रहना शुरू कर देगी, इस संसार का हर इंसान जब औरत की इज्जत करना सीख जाएगा तो अपने आप ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा। जो जागृत होता है तो वो सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है। आज भगवान श्री राम जी लला रूप में जागृत हो गए हैं, क्योंकि आज भगवान श्री राम जी के लल्ला रूप में प्राण प्रतिष्ठित विराजमान किए गए हैं। आज भगवान श्री राम जी से मेरी यही प्रार्थना है कि संसार के प्रत्येक प्राणी पर अपने गुणों का आशीर्वाद जरूर बरसाएं, ताकि हर घर सुखी हो, इस संसार की प्रत्येक स्त्री सुरक्षित रहे। श्री राम जी से इतनी विनती है कि जो भी दुख कलेश प्रत्येक प्राणी के जीवन में हैं, उन्हें तो दूर करें ही करें, और समाज में जो गंदगी फैली हुई है हमारे सामाजिक ढांचे में, तो उसे दूर कर कर अपना आशीर्वाद बरसाएं, अपनी कृपा बनाए रखें। पूरे देशवासियों को भगवान श्री राम जी के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे।